गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा पॉइंट रहेगा, एसिटाबुलम एंड हिप जॉइंट के एंटीरियर ओब्लिक व्यू को हम कैसे करते हैं। जो ये एंटीरियर पार्ट है, इसे ही हम बोलते हैं पोस्टीरियर एंड एंटीरियर व्यू। यानी कि जो वर्ड लिखा है उसके आगे जो बॉडी का पार्ट है, यानी कि जो बॉडी का पार्ट सबसे पहले हमारे एक्सरे ट्यूब के कांटेक्ट में आ रहा है उसे हम फर्स्ट बोलते हैं, और जो हमारे रेडियोग्राफिक टेबल के कांटेक्ट में आ रहा है यानी कि जो रेडियोग्राफिक कैसेट है उसे हम सेकंड वाला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सामने है, जो हिप जॉइंट का जो हम पीए ओब्लिक व्यू करेंगे वो कैसे करेंगे, इसमें हम सीखने वाले हैं इनके कॉमन मिस्टेक, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर, और साथ में हम सीखेंगे इमेज को क्या क्या कवर करा जाता है। अक्सर इस व्यू को हम जुडेट प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, JUDET। हम इसे जुडेट प्रोजेक्शन के भी नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हमारा हिप जॉइंट और हमारे सामने जो एसिटाबुलम वाला एरिया है, इन दोनों को हम कवर करते हैं। ये हमारे हिप रीजन की वीडियो नंबर 7 है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो व्यू होगा यानी कि जो हिप जॉइंट होगा, एसिटाबुलम वाला एरिया जो हमारा है, इसमें जो पीए ओब्लिक व्यू करते समय कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है, पेशेंट का इनकरेक्ट रोटेशन होना। यानी कि जो व्यू है हमारा, ये जो बेस होता है 45 डिग्री एंगल पे होता है, यहीं पे पेशेंट हमारे सामने एपी व्यू में आ जाए, या 30 डिग्री एंगल पे हो, या 55 डिग्री एंगल पे हो, या 60 डिग्री एंगल पे चला जाए, तो ये सारे हमारे कॉमन मिस्टेक में माने जाते हैं, जो गलतियां मानी जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम व्यू करें वो हमारा एग्जैक्टली 40 से लेके 47 डिग्री तक कम से कम उसका रोटेशन होना चाहिए, कि हमारे सामने वो एंगल, हिप जॉइंट और एसिटाबुलम वाला एरिया क्लियर हो जाए। पेल्विस प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा टिल्टेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोटेटेड हो जाती है। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट की वजह से जो हमारे सामने व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा कटने के चांस होते हैं। अगर पेशेंट मोशन हो रहे हैं तो ब्लर होने के चांस हमारे सामने बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि पेशेंट के अगर इंस्टेबिलिटी है तो जो रेडियोग्राफिक इमेज होगी उसमें ब्लर बहुत हाई लेवल के चांस हो गए कि उसमें हमारे ब्लर शो होंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना या बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर दे रहे हैं तो जो बोनी डिटेल यानी जो बोन वाला किनारे वाला एरिया है वो पुअर तरीके से हमारे सामने विजुलाइज होगा। तो हमें एक परफेक्ट एक्सपोजर देना चाहिए कि हमारे सामने जो बोनी का आउटर एरिया है वो हमारे सामने क्लियर हो सके। जो बोथ एसिटाबुलम है वो हमारे सामने व्यू को करते समय समानताएं नजर आती है, तो हमें ये जरूर ध्यान देना होता है कि 45 डिग्री एंगल पे ही हमारा ये जो व्यू है ये होना चाहिए। तो ये जो देखेंगे, ये हमारा जो एसिटाबुलम वाला एरिया, ये जो टॉप का एरिया है, और जो हिप जॉइंट वाला एरिया, यही हमारा बेस है। अगर हम समझे कि जो एसिटाबुलम, ये जो एसिटाबुलम जो वर्ड है होता क्या है, तो एसिटाबुलम पेल्विस में यानी हिप बोन का एक कप शेप्ड सॉकेट होता है, जिसमें क्या होता है, फीमर यानी कि थाई बोन का जो हेड होता है वो फिट होता है, और इसी से हमारा हिप जॉइंट बनता है। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक और जो एसिटाबुलम के थोड़ी सी हमारी इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं कि जो ये व्यू है, ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। तो ये व्यू सबसे पहले स्टैंडर्ड व्यू माना जाता है किसी भी जो एसिटाबुलर वाला एरिया होता है, फ्रैक्चर को इवेलुएशन करने के लिए, सर्जिकल प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो हम 2D एक्सरे यूजिंग के द्वारा जो 2D एक्सरे हम लेते हैं, तो उसमें एसिटाबुलम के जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इसमें 3D तरीके से हमारे सामने प्रोवाइड होती है। जो एपी पेल्विस व्यू के अंदर में जो फ्रैक्चर मिस हो जाते हैं, ये हमारे ओब्लिक व्यू में क्लियर तरीके से शो हो जाते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी सुपाइन पोजीशन करवाने जा रहे हैं या प्रोन पोजीशन करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो जो उसमें मिस हो जाएंगे फ्रैक्चर हिप जॉइंट के पास वाले, जैसे ही हम अगर इसमें ओब्लिक का एंगल देंगे तो हमारे सामने जो व्यू होगा वो क्लियर तरीके से शो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो रेडियोग्राफिक कैसेट होगा वो हम क्या यूज करेंगे। तो रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज 10/12 इंच का या 11/14 इंच का यूज करा जाएगा। बक्की के अंदर एक्सरे कैसेट को रख के हम इस एक्सरे को करवाते हैं। टेबल टॉप का यूज कर सकते हैं, यानी कि टेबल टॉप के ऊपर यूज कर सकते हैं। बक्की सिस्टम का हम इसमें यूज करके एक्सरे को करवाते हैं। मोस्टली यहाँ पे बक्की वाले सिस्टम का यूज करा जाता है। एफएफडी एरिया 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक अप्रोक्स होती है। किलो वोल्टेज पीक 60 से 85 एक एवरेज है। मिली एम्पेयर सेकेंड हमारे सामने जो होगा वो 13 से लेके 35 तक हमारे सामने एक परफेक्ट होता है, लेकिन ये पेशेंट साइज के ऊपर
बेस्ड होते हैं, यानी कि उस पर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट क्या थिक है हमारे सामने या पेशेंट थिन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी हो या बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, उसके बेस पे भी ये सब हमारे जो फैक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर हम थोड़ी सी एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे जो हमारे सामने एसिटाबुलम वाला एरिया है, ये जो टॉप का एरिया देखेंगे एसिटाबुलम वाला एरिया, साथ में हिप जॉइंट है जो हमारे सामने हिप जॉइंट वाला स्ट्रक्चर हो गया, साथ में हमारे सामने किसी भी तरह के जो पोस्टेरियर यानी कि जो पोस्टेरियर एसिटाबुलम जो रिम है यानी जो लाइन देख रहे हैं, पोस्टेरियर जो पीछे की साइड से जो लाइनिंग देख रहे हैं एसिटाबुलम की रिम होगी, एंटीरियर साइड से होगी, जो टॉप का एरिया देखेंगे एंटीरियर साइड से ये स्ट्रक्चर। तो हमारा ओवरऑल ये जो व्यू है ये पर्टिकुलर ये एरिया है इसी को देखने के लिए करते हैं, जिसमें हमारा हिप जॉइंट वाला स्ट्रक्चर पूरा आ जाता है, साथ में फीमर का हमारा हेड का एरिया आ जाता है, उसके नेक का एरिया आ जाता है, जो हमारे सामने ग्रेटर जो ट्रोचांट्रस वाला एरिया है ये क्लियर हो जाता है, एसिटाबुलम हिप जॉइंट ये हमारे सामने इस व्यू में क्लियर हो जाते हैं। तो ये थे इसके हिप जॉइंट और एसिटाबुलम के लिए रेडियोग्राफिक एसिड का यूज, बक्की टेबल टॉप का यूज, एफएफडी का यूज, केवीपी का यूज और एमएएस का यूज। अब बात करते हैं जो इसके इंडिकेशन होंगे, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। तो ये व्यू जो कब करवाते हैं, सबसे पहले किसी भी तरह का जो एसिटाबुलर वाला एरिया है उसमें किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो जाना, जो टॉप का एरिया है यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाना, असिसमेंट यानी कि जो हिप जॉइंट पैथोलॉजी है उसे क्लियर करने के लिए, पोस्टीरियर और जो एंटीरियर कॉलम होता है फ्रैक्चर होता है यानी कि जो सॉकेट होता है उस पार्ट को देखने के लिए, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर वॉल फ्रैक्चर को देखने के लिए, प्री एंड पोस्ट जो सर्जरी होती है पेल्विक की उसके असिसमेंट के लिए, ट्रोमा केसेस में आरटीए एंड फॉल के कंडीशन में इस व्यू को हम करवाते हैं। ये हमारे होते हैं कुछ इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, जब प्रेगनेंसी केसेस हो जब इसे अवॉइड करते हैं, पेशेंट अनेबल हो जो भी हमारे सामने जो ओब्लिक पोजीशन करने जा रहे हैं यानी कि 45 डिग्री का एंगल देने जा रहे हैं उसके बेस पे, सीवियर ट्रोमा हो जहाँ पे पेशेंट मूवमेंट अपने बॉडी को ना कर पाए, जब इस व्यू को अवॉइड करते हैं, साथ में सस्पेक्टेड जो पेल्विक इनस्टेबिलिटी हो यानी कि पेल्विक का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मूवमेंट ना कर पाए, उस कंडीशन में इस व्यू को करते हैं अवॉइड करते हैं, जिसके लिए हम एपी व्यू मॉडिफाइड व्यू का जो नॉर्मल में हमारा पेल्विस का एपी व्यू करते हैं उसी केस को करके परफॉर्म करके हम हिप जॉइंट और एसिटाबुलम वाला एरिया है उसे क्लियर करते हैं। सो अगर एक मेन पॉइंट बोले कि जो पीए ओब्लिक व्यू है ये बेस क्या है, तो अक्सर जो इसे हम जो जूडेट प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, सो जूडेट प्रोजेक्शन डेमोस्ट्रेट द एंटीरियर रिम ऑफ द एसिटाबुलम विद द पेशेंट प्रोम। सेकंड पॉइंट में बात करें यहीं पे अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सामने एसिटाबुलम की जो पोस्टीरियर रिम होती है वो हमारे पीए ओब्लिक व्यू में हमारे सामने क्लियर होती है, जिसमें हम इस बेस को समझ रखें। तो हमारे सामने इसके दो व्यू होते हैं, पहला होता है हमारे सामने पीए ओब्लिक व्यू यानी कि पोस्टीरियर एंड एंटीरियर ओब्लिक व्यू, और दूसरा जो हमारे सामने व्यू होता है वो होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू। तो जो पीए व्यू का जो मेन रोल है अभी तक हम समझ रहे थे वो सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इसके बेस पे बोलें तो हमारे सामने जो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर ओब्लिक व्यू को करवाते हैं ये हम एसिटाबुलम के एंटीरियर रिम को देखने के लिए इस व्यू को करवाते हैं, यानी कि जो इसका पार्ट होगा ये हमारा एंटीरियर जो रिम वाला स्ट्रक्चर है इस पार्ट को देखने के लिए हमारा पीए व्यू को करवाते हैं, जिसमें हम पीए ओब्लिक व्यू का चांस रखते हैं। अब बात करते हैं कि पेशेंट की पोजीशनिंग की, जो इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट यहीं से हमारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को हमें प्रोन पोजीशन में टेबल के ऊपर लेटाना होता है, रेडियोग्राफिक टेबल होगी, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे, बॉडी को रोटेटेड करेंगे 45 डिग्री एंगल पे, यानी कि जो बॉडी का मूवमेंट देखेंगे 45 डिग्री एंगल पे है। तो ये जो बॉडी के निचले वाले एरिया में हम ये क्या करेंगे, एक सपोर्टिंग पैड का यूज कर देंगे जहाँ पे हम हिप जॉइंट के स्ट्रक्चर नीचे वाले, ये जो हमारा नी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे और जो हमारा चेस्ट वाले स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और हेड को हम एक पिल्लो कवर के जो हमारे पिल्लो है उसके ऊपर बेस को रख के यहाँ पे हम जो यूज करेंगे 45 डिग्री के एंगल को यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पे दो व्यू, अगर हमें एक व्यू करना होगा इंटरनल ओब्लिक पे, जो अफेक्टेड साइड हमारा डाउन रहेगा यानी कि जिस पार्ट में हमारे चोट है वो पार्ट हमारा डाउन साइड रहेगा, जो हमारा शो करेगा पोस्टीरियर कॉलम और जो एंटीरियर वॉल है उसे,
दूसरा होगा एक्सटर्नल ओब्लिक कंडीशन में, जो अफेक्टेड साइड जैसे ये उठा हुआ है ये हमारा अप रहेगा, जो इसमें शो करेंगे ये एंटीरियर कॉलम और साथ में पोस्टीरियर वॉल को ये हमारा शो करता है। और जो हमारा आर्म वाला एरिया होगा ये हम पेल्विस वाले पार्ट से दूर रखेंगे कि किसी भी तरह की हमारे सामने ओवरलैपिंग ना हो सके। आई होप एक बार और क्लियर कर देते हैं, आपको और भी बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले एसिटाबुलम एंड हिप जॉइंट के पीए ओब्लिक व्यू को करते समय, या जिसे हम जुडेट व्यू के नाम से जानते हैं, ये जुडेट व्यू के एक्सरे को करते समय हमें ये ध्यान देना है, रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सबसे पहले पेशेंट को लेटाना है प्रोन पोजीशन में। देन ट्रंक वाले एरिया से अप्रोक्सीमेटली हमें 40 से लेके 45 डिग्री तक इसका एंगल देना है अफेक्टेड साइड में, और एक अनअफेक्टेड साइड, यानी कि अनअफेक्टेड साइड वाला जो एरिया है वो हमारा कॉन्टेक्ट में रहेगा, और जो अफेक्टेड साइड है इसे हम रेज करेंगे, और दूसरे कंडीशन में अफेक्टेड साइड हमारा डाउन रहेगा और अनअफेक्टेड साइड हमारा थोड़ा ऊपर रहेगा, जिससे कि हम व्यू के एंगल को कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि इंटरनल ओब्लिक और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक, जिसके सामने अफेक्टेड साइड डाउन एक केस करते हैं फर्स्ट, और अफेक्टेड साइड अप दूसरा केस करते हैं। कंपैरिजन के लिए ये हम जब अवॉइड करते हैं जब हमारे हिप जॉइंट के अंदर में, यानी कि बहुत ज़्यादा जो हिप जॉइंट वाला स्ट्रक्चर है इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि पेन हो रहा हो या बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो रहा हो, जब हम इसमें जो अफेक्टेड साइड डाउन वाला एरिया है इसे हम अवॉइड करके सिर्फ रेज करके इस व्यू को देखते हैं कि यानी जो अनअफेक्टेड साइड है जिसमें हमारी चोट नहीं लगी वो हमारा डाउन साइड रहेगा, और जिस पार्ट में चोट लगी है उसे ऊपर रखेंगे और व्यू को हम इस पर कंप्लीट करेंगे। अब बात समझते हैं कि जो हमारे सामने सेंटरिंग पॉइंट होगी वो सेंटरिंग पॉइंट होगी क्या। तो सेंटरिंग पॉइंट और साथ में फ्रैक्चर के बारे में समझते हैं कि फ्रैक्चर क्या क्या होंगे। सेंटरिंग पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें वर्टिकल बीम यूज करनी है, यानी कि जो वर्टिकल बीम है इसके बेस का यूज करेंगे। जो हमारा डिस्टल पार्ट होगा यानी कोकिक्स वाला एरिया, जो हमारा कोकिक्स का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देखेंगे ये जो हमारा है ये हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर है। ये जो फोकस है ये थोड़ा मतलब इमेज के थ्रू आपको डायरेक्शन में अलग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो इसका फोकस आएगा ये डायरेक्शन में आएगा, जिसमें हम अभी देखते हैं। ये हमारा हिप जॉइंट का जो बेस है, हिप जॉइंट हमारे कोकिक्स के डिस्टल वाले एरिया पे, और हम इस पे हेड पे रखेंगे, यानी कि जो 12 डिग्री क्रेनियल साइड, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर होगा ये हमारा अगर व्यू को देखेंगे तो हमारे सामने हेड की तरफ, यानी कि हमारे सामने 12 डिग्री हेड की तरफ इस व्यू को हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसके बेस पे हम कवर करेंगे। ओवरऑल अगर हम बोलें तो जो हमारा सेंटरिंग पॉइंट एसिटाबुलम और हिप जॉइंट का जो बेस है उसके बीच में रखेंगे, कि हमारे सामने अगर ये कोई बेस हो गया और ये हमारे सामने स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे सामने अगर कोई भी हमारे सामने हिप जॉइंट हो गया, एसिटाबुलम हो गया, तो इसके बेस पे रख के फोकस करके हम किसी भी व्यू को कंप्लीट करेंगे। फ्रैक्चर की बात करें तो हमारे सामने एंटीरियर जो कॉलम फ्रैक्चर है वो शो हो सकता है, पोस्टीरियर जो कॉलम फ्रैक्चर हो गया वो शो हो सकता है, एंटीरियर वॉल फ्रैक्चर, पोस्टीरियर वॉल फ्रैक्चर यानी कि जो उसकी दीवार का फ्रैक्चर है, ये सब जो बेस देखेंगे यहाँ पे हल्के लाइनिंग देखेंगे इस बेस पे। बोथ कॉलम फ्रैक्चर हो गया, एसिटाबुलर जो रिम फ्रैक्चर हो गया, यानी कि जो रिम वाला स्ट्रक्चर है उस बेस पे इस व्यू को जो फोकस करते हैं वो हम देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो इसमें इमेज करेक्टरिस्टिक होगी, इमेज करेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी किसी भी जुडेट प्रोजेक्शन को करते समय। पहला जो एसिटाबुलम वाला एरिया है, यानी कि हमारे क्लियर तरीके से हमारे सामने विजुलाइज होना चाहिए जो एसिटाबुलम का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो रिम हो गया ये हमारे सामने क्लियर तरीके से विजुलाइज हो। ऑब्टरेटर जो फॉर्मिना है, यानी कि ऑब्टरेटर जो फॉर्मिना स्ट्रक्चर हो गया ये क्लियर हो। इलियक विंग हमारा स्ट्रक्चर हमारे सामने क्लियर हो। इंटरनल ओब्लिक में हमारे सामने जो पोस्टीरियर को जो कॉलम होगा वो हमारे तरफ से क्लियर सीन आना चाहिए। अगर एक्सटर्नल ओब्लिक में करवाते तो जो एंटीरियर कॉलम है हमारे सामने वो हमारे सामने क्लियर तरीके से सीन आना चाहिए, और जॉइंट स्पेसेस हमारे सामने क्लियर तरीके से विजुअल आने चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो था हिप जॉइंट और एसिटाबुलम के पोस्टीरियर और एंटीरियर ओब्लिक व्यू को करते समय क्या क्या ध्यान देते हैं, कैसे व्यू को करते हैं, क्या सेंटरिंग पॉइंट रखते हैं, इमेज करेक्टरिस्टिक क्या होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।